हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो मेरे प्यारे बच्चों 12th क्लास है, 10th क्लास है मेरे प्यारे बच्चों हमारी। और आप लोग ध्यान रखेंगे। और 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमिक्स और उपभोक्ताओं के अधिकार को लेकर हम लोग जो है आपका बात कर रहे थे। तो हमने चैप्टर शुरू किया था उपभोक्ता के अधिकार। हमने देखा उपभोक्ता को अधिकार को सुरक्षा को गारंटी देते हुए उपभोक्ता बाजार में किस प्रकार की समस्या है, क्या क्या चीजें हैं, उनको देखने का, उनके दायित्व को समझने का हम लोगों ने आपका प्रयास किया। उन सारे व्यक्तित्व को, उन सारे निहितार्थ को हम लोग समझ रहे हैं। ये सारी चीजें किस प्रकार से हैं, कैसे कुछ हम इनको देख सकते हैं, कैसे कुछ हम इनको समझ सकते हैं, इसको देखने का और जानने का हम लोग प्रयास कर रहे थे। क्लियर है? इतना हम लोग इसमें देख चुके थे, इतना बात कर चुके थे। उपभोक्ता इंटरनेट को हम लोग देख लिए थे। इन सब पर हम लोग बात करने का प्रयास कर रहे थे कि उपभोक्ता अधिकार क्या है, इन सब की सुरक्षा और गारंटी किस प्रकार है उपभोक्ताओं की, ये हम देख रहे थे। क्लियर है? इतना आपको ध्यान रहेगा। यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं कि कोपरा क्या था। क्या था? कोपरा। क्लियर है? इस कोपरा को आपने देख लिया अच्छे से। क्लियर है? आगे बढ़े। उपभोक्ता अधिकारों को हम लोग देख रहे हैं। रेजी का कष्ट हम लोग पढ़ेंगे। रेजी मैथ्यू कक्षा 9 का की एक स्वस्थ लड़का है और केरल के एक निजी चिकित्सालय में टॉन्सिल निकलवाने के लिए भर्ती हो। ईएनटी सर्जन ने सामान्य बेहोशी की दवा देकर टॉन्सिल निकालने के लिए ऑपरेशन किया। अनुचित बेहोशी के कारण रेजी की दिमागी असामान्य लक्षण आ गए। टॉन्सिल गले में होते हैं, टॉन्सिल निकालते हैं, यहाँ हो जाती है, गांठें बन जाती है, उनको कहते हैं आपका टॉन्सिल। तो उसको जो आपका नशे का इंजेक्शन दिया गया तो एक सामान्य रूप में दिया गया। उसके पिता ने ऐसी सेवा ये चिकित्सा की गलती और लापरवाही के लिए राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण समिति में 5 लाख के मुआवजे का दावा किया। राज्य समिति ने कहा यह मामला खारिज कर दिया कि पर्याप्त सबूत नहीं है। रेजी के पिता ने दिल्ली स्थित राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण में उन्हें अपील की और मामले की जांच करने के लिए राष्ट्रीय समिति अस्पताल को चिकित्सा की लापरवाही के लिए दोषी पाया और हर्जाना देने के लिए निर्देशित किया। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारा कुछ इसके अंतर्गत है जो उपभोक्ता संरक्षण में आपका प्रावधान करता है। और ये सारी चीजों को इसमें रेजी के साथ ऐसा साबित किया कि कैसे एक अस्पताल में चिकित्सकों और वहां कर्मियों को बेहोश करने की लापरवाही के कारण एक छात्र की जिंदगी भर के लिए अपंग हो जाता है। जब उपभोक्ता के रूप में बहुत सी वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करते हैं तो हमें वस्तुओं के बाजारीकरण और सेवाओं की प्राप्ति के खिलाफ सुरक्षा को रहने का अधिकार होता है, क्योंकि ये संपत्ति जीवन संपत्ति के लिए खतरनाक होती है और उत्पादकों के लिए आवश्यक है कि वे सुरक्षा के नियमों और विनियमों का पालन करें। ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जो सेवा और उनके काम हम खरीदते हैं तो सुरक्षा की दृष्टि से खास सावधानी की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए प्रेशर कुकर में एक सेफ्टी वाल्व होता है, यदि खराब हो जाता है तो भयंकर दुर्घटना हो सकती है। सेफ्टी वाल्व आप देखते हैं कि जब बहुत बार वो ब्लॉकेज हो जाता है, बड़ा ब्लास्ट एक कुकर करता है। क्लियर है? तो कैसा है एक कुकर हमको सेफ्टी वाल्व के रूप में भी। तो रेजी के साथ जो हुआ वो दोषी पाया गया, डॉक्टर उसने वो दिया। अगर उपभोक्ता संरक्षण उसको प्रोटेक्शन नहीं करता तब ये सारी चीजें कैसे होती, कैसे रेजी के हो गया। तो ये सब रेजी के मामले से हमने आपको समझने का प्रयास किया और कैसे कुछ था। अब देखिए, कुकर में सेफ्टी वॉल्व चाहिए और सार्वजनिक सरकारी कार्रवाई को देखरेख करने के लिए सुनिश्चित करना होगा कि गुणवत्ता का पालन किया जाए या नहीं। फिर भी हमें बाजार में निम्नलिखित गुणवत्ता वाले उत्पाद होते हैं, क्योंकि नियम पर्यवेक्षण उचित रूप से नहीं हो पा रहा है, आंदोलन को
ज्यादा मजबूती, तो इन सारे मसलों को हम लोग आपका देख पाते। आओ इन पर विचार करें। वस्तु और सेवाओं के बारे में जानकारी। पहले जो वस्तु और सेवा है, इनके बारे में जानकारी को हम देखते हैं। पहले वस्तु और सेवा के बारे में जानकारी देखते हैं। जब आप कोई वस्तु खरीदेंगे तो उसके पैकेट पर कुछ खास जानकारियां पाएंगे। ये जानकारियां उस वस्तु के अवयव मूल्य, व्यय संख्या, निर्माण की तारीख और खराब होने की अंतिम तिथि और वस्तु को बनाने के पत्ते के बारे में होती है। जब हम कोई दवा खरीदते हैं तो उस दवा पर उचित प्रयोग के बारे में निर्देश और दवा के प्रयोग के अन्य प्रभाव और खतरों से संबंधित जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। जब आप वस्त्र खरीदते हैं तो धुलाई संबंधित निर्देश प्राप्त करते हैं। कैसे हैं? धुलाई संबंधी जो निर्देश हैं वो आपको आखिर ऐसे नियम क्यों बनाए जहां वस्तु और को बनाने के लिए जानकारी देनी पड़ती है। यह इसलिए है कि उपभोक्ता जिन वस्तु और सेवाओं का खरीदता है उनके बारे में सूचना पाने का अधिकार है और उपभोक्ता वस्तुओं की किसी भी प्रकार की खराबी होने पर शिकायत कर सकता है। मुआवजे के लिए वस्तु मांगने के लिए कर सकता है। उत्पादन के लिए यदि हम एक उत्पादन खरीदते हैं तो उसको खराब होने की अंतिम तिथि से पहले ही ये सारी चीजें, ये सारी जानकारियां उसमें दी होती हैं, उसमें दिखाया होता है। वस्तु का उत्पादन, उपभोग, ये सारी चीजें कैसे की जाए, क्या कुछ है, पूरी जानकारियां हम देख लिया। आज सरकार प्रदत्त विधि सेवाओं का उपयोग बनाने के लिए सूचना पाने के अधिकार को बढ़ावा दिया गया है। सन 2005 के अक्टूबर में भारत सरकार ने एक कानून लागू किया है जो आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन और सूचना पाने के अधिकार के नाम से जाना जाता है और अपने नागरिकों को सरकारी विभाग में कार्य कर रहे की सूचनाओं पाने का अधिकार सुनिश्चित करता है और आरटीआई एक्ट के प्रभाव को निम्नलिखित केसों के द्वारा ही इसको समझा जाता है। ये बहुत सारे ऐसे केस हैं जिनमें आरटीआई राइट देख लिया। राइट टू एक्ट के तहत अमृता नाम की एक इंजीनियर स्नातक की नौकरी पाने के लिए सभी प्रमाण पत्र जमा करने, इंटरव्यू देने के बाद सरकारी विभाग में रिजल्ट नहीं प्राप्त किया। अमृता ने इंजीनियर से स्नातक करी और सभी प्रमाण पत्र जमा करी। इंटरव्यू देने के बाद सरकारी विभाग में रिजल्ट प्राप्त नहीं, उसको रिजल्ट नहीं मिला। कर्मचारियों ने उसके प्रश्न को उत्तर देने से इनकार कर दिया। तब उसने एक एक्ट का प्रयोग करते हुए एक प्रार्थना पत्र दिया और कहा कि एक उचित समय तक परिमाण की जानकारी पाना उसका अधिकार था जिससे वह भविष्य की योजना बना सके। यह न केवल रिजल्ट की घोषणा के देरी के कारण के बारे में सूचित किया गया है बल्कि उसकी नियुक्ति के लिए बुलाए गए पात्र मिला है और क्यों इंटरव्यू को अच्छा दिया गया, ये सारी जानकारी उसके लिए हो सके। ये सारी चीजों पर अब चीजें बहुत बदल चुकी हैं। आप देखते हैं सर, व्यवहार परक चीजों को अब आपका सूचना पाने का अधिकार व्यक्ति का एक मूल। आगे बढ़िए, आगे बढ़ के देखते हैं क्या कुछ है। किस प्रकार से उन सारी चीजों को हम लोग देख रहे हैं और उन पर बात कर रहे हैं। आओ इन पर विचार करो, इनको देखो। चयन के अधिकार का उल्लंघन कैसे लौटा दिए गए। अंसारी नगर में अभी रामी नामक एक छात्र ने दिल्ली के एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम में पढ़ने के लिए एक क्षेत्रीय कोचिंग के संस्थान में 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए नामांकन कराया। पाठ्यक्रम में भाग लेने के समय में पूरे 2 वर्ष के अध्ययन में करीब 61,020 रुपए जमा किए, लेकिन उसने पाया कि पढ़ाई के स्तर ठीक नहीं था, इसलिए उसने साल के अंदर ये पाठ्यक्रम को छोड़ने का निश्चय किया। जब उसने 1 साल में पैसा लौटाने की बात की तो उसको मना कर दिया। जब उसने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में
मुकदमा दायर किया तो आयोग ने संस्था को यह कहते हुए 28,000 रुपये लौटाने का आदेश दिया। छात्र को चुनने का अधिकार, संस्थाओं को पुनः राज्य आयोग की अपील की। राज्य उपभोक्ता आयोग ने जिला आयोग के निर्देश को सुरक्षित किया, बेकार अपील की और 25,000 का दंड लगाया और 7,000 के खर्चे के मुआवजे और याचिका के रूप में छात्र को देने के लिए कहा। राज्य आयोग ने सभी शिक्षा संस्थान और व्यवसायिक संस्थानों को विद्यालय के पूरे साल के फीस को एडवांस लेने से भी मना कर दिया। आयोग के अनुसार उल्लंघन करने पर दंड शुल्क पड़ना भारी पड़ सकता है और उनको एक साथ आपका जेल भी हो सकती है। क्या किया? उपभोक्ता की सुरक्षा की उन्होंने बात की, हो क्यों ना। चलिए आगे बढ़ जाएं। हम इस घटना से क्या समझते हैं और किसी भी उपभोक्ता को जो किसी सेवा से प्राप्त करता है, चाहे वो उसकी आयु लिंक हो और इस तरह से वो सेवा प्राप्त करते हो, उसको सेवा प्राप्त करते हुए हमेशा चुनने का अधिकार है, होता है। मान लीजिए कि आप एक दंतमंजन खरीदना चाहते हैं तो आप दुकानदार से कहते हैं कि वह केवल दंतमंजन तभी बेचेगा जब आप दंतमंजन के साथ एक ब्रश भी खरीदेंगे। अगर आप ब्रश के इच्छुक नहीं हैं, तब आपके मन में चुनाव का अधिकार का उल्लंघन क्या होगा? जो चुनने का अधिकार है उसका उल्लंघन होगा। भाई आप तो चुनने के लिए आए थे खाली टूथपेस्ट, अब दुकानदार आपको क्या चिपका रहा है? आपको ब्रश भी चिपका रहा है। इच्छा आपको है नहीं, अगर आप ब्रश नहीं खरीदेंगे तो आपको वो पेस्ट नहीं देगा, तो अब आपकी जो चुनने की इच्छा थी वो तो सीमित हो गई, उल्लंघन हो गया ना। ठीक उस तरह से कभी कभी जब आप नया गैस कनेक्शन लेते हैं तो गैस डीलर एक चूल्हा भी लेने के लिए दबाव डालता है। इस प्रकार कई बार हम वस्तुओं को खरीदने के लिए दबाव डाला जाता है जिनको खरीदने पर हमारी इच्छा बिल्कुल नहीं होती है और तब आपके पास चुनाव करने के लिए कोई विकल्प आपका नहीं होता है। देख लिया? यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी? तो आपके जो अधिकार हैं वो सीमित नहीं होने चाहिए। अब देखिए, आओ इन पर विचार करें। यहाँ ऐसी कुछ वस्तुओं को लुभाने के लिए विज्ञापन दिए गए हैं जिनके बारे में हम बाजार से खरीदते हैं। इसमें वास्तव में क्या कोई ऐसा विज्ञापन है जो समूचे उपभोग को लाभ पहुंचाता हो? इस पर विचार विमर्श करें। 500 ग्राम के पैकेट में 15 ग्राम की अतिरिक्त छूट, अखबारों को ग्राहक बनाने, साल के अंदर उपहार चाहिए, रुचे हुए 10 साल तक इनाम जीतिए। 500 ग्राम ग्लूकोज डिब्बे के भीतर एक चम्मच 500 ग्राम ग्लूकोज डिब्बे के भीतर एक दूध का चॉकलेट, पैकेट के भीतर एक सोने का सिक्का। इतने ग्राम के भी जूता खरीदेंगे तो आप ये सब जोड़ी जूते मुफ्त पाएंगे। सारी चीजें आपका पाई जाती हैं और आप इनको देखते हैं। क्लियर है? इन सब पर बात कर। यहाँ तक आपको ध्यान रहना चाहिए, ऐसे लोक लुभावन नीतियां बहुत सारे ऐड के माध्यम से हमको दिखाई और बताई जाती हैं जो हम उनको अक्सर देखते हैं। इन उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए? अगर कोई उपभोक्ता है और वो आपको न्याय पा रहा है तो उनको न्याय पाने के लिए कहाँ जाना? रेजी मैथ्यू और अबिका के महाप्रकरणों से पुनः पढ़ें जो कि पिछले अध्याय में दिया चुका था। ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिसमें उपभोक्ताओं के अधिकारों की अवहेलना की गई थी। ऐसी घटना अक्सर हमारे देश में घटित होती हैं और इस स्थिति में इन उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए जाना चाहिए। कैसा कहता है? ये सारी चीजें होती हैं तो न्याय पाने के लिए ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं। क्लियर है? जिनको हम देखते हैं। हो गया? उपभोक्ताओं को अनुचित सौदेबाजी के शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार है। यदि एक उपभोक्ताओं को कोई क्षति पाई जाती है तो क्षति की मात्रा के आधार पर क्षति पाने का अधिकार है। इस कार्य को पूरा करने के लिए एक आसान और प्रभावी जन प्रणाली बनाने की आवश्यकता है। ऐसी है, एक जन प्रणाली बनाने की आवश्यकता है। उपभोग उपयुक्त उपभोग केंद्र के सम्मुख अपनी शिकायत दर्ज कराता है।
स्वयं किसी भी वकील के साथ अथवा वकील सेवा के बिना। आप ये जानने के लिए इच्छुक होंगे कि कैसे एक पीड़ित व्यक्ति अपनी क्षतिपूर्ति प्राप्त करता है। अब श्री प्रकाश के मामले को लेते हैं। उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए अपने गांव से एक मनी ऑर्डर भेजा। उनकी बेटी को जब इन पैसों की जरूरत थी तब आपके पैसे प्राप्त नहीं हुए। सोच के देखिए। देख लिया। तो मनी ऑर्डर कब मिलना था? जब उसकी बेटी की शादी थी और उसको वहां पैसा प्राप्त नहीं हुआ। यह तब तक महीनों बाद भी नहीं पहुंचा जब प्रकाश ने नई नई दिल्ली में एक जिला अस्पताल में उपभोग निवारण विवाद आयोग में आपका मुकदमा दर्ज कर दिया। वो कहां पहुंच गया? मुकदमा दर्ज कराने के। क्लियर है? अब देखिए, उन्होंने जो कदम उठाया वे सभी विस्तार से नीचे दिए जा रहे हैं। आजकल उपभोक्ता एक व्यक्ति के रूप में एक समूह के रूप में क्लास एक्शन सूट कहा जाता है। कहते हैं उनको क्लास एक्शन सूट कहते हैं। शारीरिक रूप से इंटरनेट के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा मुकदमे की जरूरत नहीं है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम चीजों को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बहुत अच्छे से देख सकते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो इस तरीके से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को आपका संरक्षित और विनियमित करने का प्रयास किया गया है ताकि लोगों को उनके उपभोक्ता के अधिकार उनको सुनिश्चित किए जा सके, उनको शोषण से बचाया जा सके। ऐसा प्रयास राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के माध्यम से किया जाता है। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपका इतना ही देखेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।